आज बेटा हम आपको CRT 35 का डिस्कशन करना चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर द सेल रिएक्शन 2Fe+3 + 2I- gives 2Fe+2 + I2 एक्वस। E0 सेल दिया हुआ है 0.24 वोल्ट एट 298 केल्विन। द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन इज। देखिए स्टैंडर्ड एनर्जी की बात हो रही है। एक फार्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू, अगर हम बात करें डेल्टा जी का, तो डेल्टा जी नॉट यहां पर दिया हुआ है इज इक्वल टू -N(E0F) लगा दें। ठीक, अब देखिए यहां पर जैसे ही आप इसको लगाएंगे और उसके बाद कितना, हम देखें पहले ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए यहां से देखें तो 2 × 3 6 हो गया प्लस का, यहां -2 हो गया, यहां पर +4 हो गया। यानी टोटल जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं, क्योंकि 2 × 3 = 6, 2 × 4, इसका मतलब 2 × 3 + 6, 2 × +2 + 4। यानी यहां पर कितना है जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है वो +6 से +4 हो रहा है, या यहां पर -2 है। तो इससे ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ है? 2 हुआ है। तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू -N(E0F) लगा दीजिए, -2 E0 की वैल्यू दी होगी 0.24 एंड 96500। तो 48.48, 0.48 और 96500, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए कितना आ रहा होगा, 0.48 लगभग 0.5 के आसपास माने तो 0.45 ऐसा आंसर आ रहा होगा जो 45 के आसपास वाला होगा। तो देखिए ये दोनों तो आंसर पहले ही गलत। ठीक, ये आंसर पॉजिटिव की वजह से गलत, तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया बेटा? सेकंड वाला सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइज्ड आयरन। देखिए जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है वो आयरन के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो ज्यादा वाला होता है वो तो कोटिंग कर लेता है, बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। और क्यों ज्यादा रिडक्ट होती है? क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाएंगे तो आप देखेंगे जिंक जो है वो Fe से ऊपर है। इसका मतलब जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा निगेटिव है। तो लिखा होगा जिंक हैज हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन। ठीक है, तो अब इस पे यहां पर जो जब भी कोई कोटिंग की बात हो बेटा या रिएक्टिविटी की बात हो तो हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम लोग इसमें जाते हैं। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव पे तो चल जाएगा, लेकिन कम रिएक्टिव वाला ज्यादा पे नहीं हो पाएगा। तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो ज्यादा निगेटिव होता है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए आंसर याला इसका 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद द डाइल्यूशन। पहला क्वेश्चन ये ऑप्शन दे रहा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। देखिए डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस नीचे आएगा। ठीक है, खैर दोनों बातें अपने मैंने एक ही बात में क्लियर कर दिया कि अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस नीचे आएगा। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देखिए 1000 to K/C होता है, उससे अगर आप यूनिट निकालना चाहेंगे तो उससे आपको ये यूनिट मिल जाएगी। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन, H2 इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड CuH2 लिबरेटेड एट एनोड एंड Cu एट कैथोड। देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर जब इस टाइप की इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल आप करें तो हमेशा याद रखिए कि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के बिहाफ पर हम इस सवाल को करते हैं। ठीक है, जब प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी होती है तो उसके हिसाब से ही हम इस चीज को करते हैं कि भाई इसमें कौन सा आयन पहले कैथोड पे डिपॉजिट होगा, कौन पहले एनोड पे डिपॉजिट होगा। तो देखिए जब हम कॉपर सल्फेट की करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कॉपर सल्फेट के साथ साथ HOH भी शुरू हो जाता है। ठीक है,
तो यहां पर हमको ये देखना होता है कि भाई कॉपर कैथोड पे जाएगा कि हाइड्रोजन जाएगा, एनोड पे OH जाएगा कि SO4 जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हो जाता है कि एनोड पर, यहां पर एनोड पर जो रिएक्शन होने लगती है उसमें O2 की सप्लाई होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है कि हमको O2 मिलने लगती है। ठीक है, तो वहां पर रिएक्शन होने लगती है, कुछ जगह पर 2H माइनस की है, कुछ जगह 4OH की माइनस की है। ठीक है, तो वो रिएक्शन हमको प्राप्त होना स्टार्ट हो जाती है, यानी हमको यहां पर एनोड पर हमको यहां पर क्या मिलना शुरू हो जाती है, O2 मिलना शुरू हो जाती है। ठीक, तो यहां पर यह वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा फाइंड द चार्ज इन कूलम ऑन 1 ग्राम N-3। देखिए N-3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए। ठीक, और एक में आपने पढ़ा होगा कि 1 फैराडे होता है, 2 जाते 2 फैराडे होता है, तो 3 जाएंगे तो 3 फैराडे, यानी 3 इंटू, और 1 ग्राम आयन को बेटा बोलते क्या है, इट इज द मोल भी होता है ये। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस का मतलब मोल, तो 3 इंटू 96500। ठीक है, इसको आप जैसे ही सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.89 इंटू 10 की पावर 5। लगभग देखिए एकदम आसानी से कैलकुलेशन हो जाते हैं कि सर बहुत बड़ा कैलकुलेशन, बिल्कुल कैलकुलेशन बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसका बेटा आंसर कौन सा हो गया, 4th का सेकंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 इज। देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला याद करिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर कर दीजिए, आराम से आपके पास 9 का आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा बेटा सही हो गया, इसका आंसर हो गया पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा मैच लिस्ट विथ फर्स्ट है। देखिए Ne2 मॉलिक्यूल और बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। देखिए Ne2 एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, N2 का 3, F2 का 1 और O2 का 2। ठीक बेटा, ऐसे कैसे पता चल गया इतनी जल्दी, ये देखिए आपने स्ट्रक्चर कभी पढ़ा हो, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, और Ne2 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि 0 ग्रुप कभी भी डायटोमिक नहीं होते। तो अब ढूंढ लिया जाए इसका 0 वाला कहीं ऑप्शन है, फर्स्ट का थर्ड देखा जाए, फर्स्ट का थर्ड देख लें और सेकंड का फोर्थ देख लें, और थर्ड का फर्स्ट देख लें और फोर्थ का सेकंड देख लें। ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा कौन सा सही हो गया, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 और +1/2। ठीक है, दो क्वेश्चन पढ़ा जा, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। कह रहा इनमें से कौन सी क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है, मतलब कभी नहीं हो सकती। तो देखिए n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, मतलब ये 3s तो हो ही सकता है। ठीक, अब देखिए अगर n 2 है, ठीक है, और l 2 है, तो अगर आपको वैल्यू ऑफ l आपने पढ़ा हो, ये पढ़ा होगा। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रॉन, अगर हम इन्हीं से स्टार्ट करें तो 2s, ठीक है, 2p, ठीक है, तो 2s 2p, अब 2s है तो l की वैल्यू 0 होनी चाहिए, 2p है तो l की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें हम ये देखें तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती कभी। ठीक, अब हम फिर देखें 4, 3, 2, अगर 4 माने और L3 तो 4 है,
4 है तो LSPDF 0 1 2 3, तो ये तो पॉसिबल हो ही जा रही है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर 4 3 -2, ये 4 L = 3 M = इसके कुछ इलेक्ट्रॉन के लिए -2 बन जाएगी। यहां पर चेक करिए तो ये पॉसिबल हो गई, ये पॉसिबल हो गई। ठीक है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं इम्पॉसिबल कौन सी, हम लोगों को क्वेश्चन चूंकि इम्पॉसिबल देखना है, तो एक तो इम्पॉसिबल कौन सी है, एक तो ये वाली है इम्पॉसिबल, ठीक, एक ये इम्पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, ये कैसे हो गई, ये देखिए इसकी वजह से हो गई, क्योंकि L की वैल्यू अगर 0 तो M की वैल्यू क्या होगी, -L2 + L। ठीक, यहां पर M की वैल्यू क्या आ गई, अगर L 0 है तो M भी 0 ही होगा, तो -1 कैसे हो गई, इसकी वजह से। यहां पर देखिए L की वैल्यू छोटी, M की वैल्यू बड़ी है, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कौन सा आ गया, दूसरा गलत है, चौथा है, पांचवा है, ढूंढा जाए कहां है, कोई ऑप्शन, सेकंड मिल गया। तो ये तीनों पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका बेटा आंसर कौन सा हो गया, सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। कह रहा ए मेटल हैविंग नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल व्हेन डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन। देखिए अगर मेटल ने अपने आयंस को दिए, वो नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल लेके आ रहा है, तो मेटल सॉल्ट आयंस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कहीं ना कहीं डोनेट किए हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये तो सीधे ही सीधे 1 मिनट का आ गया कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए तो क्या है, M से M + N बना है, तो मेटल उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चेक कर लीजिए, 8 6 14 8 6 14 CN माइनस 6 7 6 13 14 7 8 7 15 14 चला गया, 6 दूनी 12 2 14। देखिए सब में 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका आंसर कौन सा हो गया बेटा, पहला हो गया। दूसरों में आप चेक कर लीजिएगा, नहीं आपको इलेक्ट्रॉन सेम मिलेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। केमिकल एनर्जी इज, क्या है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विथ हाई इफिशिएंसी, ठीक है, विथ हाई इफिशिएंसी का ही सारा खेल हो गया इस सवाल में। हाई इफिशिएंसी जो होते हैं वो बहुत अच्छे वाले सेल होने चाहिए। ठीक है, और सबसे हाई इफेक्टिव सेल जो होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, वो फ्यूल सेल होते हैं। फ्यूल सेल की जो इफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती, फ्यूल सेल बहुत ज्यादा यूजफुल सेल, हाईली इफेक्टिव सेल होता है। तो और यही केमिकल एनर्जी को, जो रिडॉक्स की रिएक्शन वाली होती है, उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता चला जाता है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्यूल सेल। इसको लर्न भी कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इस इक्वेशन का पहले तो नाम हक्कल ओन्सगर इक्वेशन, किसी किसी बुक में B√C भी लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, ये मोलर कंडक्टेंस पर्टिकुलर डाइल्यूशन, ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट, या कुछ जगह पर इसको इनफाइनाइट करके बनाया गया होगा। ठीक है, और ए जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और √C जो होता है वो कंसंट्रेशन होता है। ये याद रखिए, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, कैसा सॉल्वेंट लिया जा रहा है। देखिए अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा तेज भागेगी, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो कंडक्टिविटी थोड़ा सा स्लो भाग करेगी। और याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे मोलर कंडक्टेंस लगातार नीचे आता जाएगा, जबकि डाइल्यूशन से वो ऊपर की तरफ भागेगा।
तो याद रखना है कि मोलर कंडक्टेंस से अगर कंसंट्रेशन बढ़ी तो मोलर कंडक्टेंस नीचे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज्यादा तेजी से नीचे आती, थोड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कम आती है। ठीक है, तो यहां पर ढूंढ लिया जाए जहां पर सॉल्वेंट हो। तो देखिए ये वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, अप्लाइज बोथ। देखिए ये इक्वेशन क्या है, अप्लाइज टू बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और ए तो मिल गया। इक्वेशन जो मेन अप्लाई होती है बेटा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं होती। क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग में तो अपने आप 100% आयनाइजेशन हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है, उसके लिए कोई इक्वेशन नहीं बनाई जाती, खाली मान लिया जाता है। बी देखिए इसमें नंबर ऑफ आयंस 3 बन रहा है, इसमें नंबर ऑफ आयंस 2 बन रहे हैं, तो सवाल ही नहीं उठता ये दोनों सेम हो जाएं। यहां पर 3, यहां पर 3 4, देखिए अपने आप चेक कर लीजिए। ठीक है, सबके नेचर अलग अलग है, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग है, इसलिए तीनों सही नहीं हो सकते, इसलिए सेकंड सही हो गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द गैल्वेनिक सेल है 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स रिडॉक्स रिएक्शन इज 0.59 वोल्ट। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ द सेल इज। ठीक बेटा, देखिए भाई क्या फार्मूला लगा दें, आपको पास क्या क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया हुआ है, डेल्टा जी नॉट का फार्मूला उम्मीद करते -n ई नॉट एफ। ठीक है, -n ई नॉट एफ, सॉरी यूज कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए और यहां पर क्या हो जाएगा -3, सवाल ने हमको कहीं दिया हुआ है। ठीक, 0.59 फैराडे की वैल्यू बेटा 96500। ठीक, तो बेटा जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे तो इससे आपके पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आई, ठीक है, आप द स्टैंडर्ड 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स रिडॉक्स रिएक्शन इज 0.5। अरे भाई ये सवाल तो चाहते तो हम दूसरी तरीके से भी लगा सकते थे, ये तो हम सीधे सीधे स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया था, इक्विलिब्रियम पर है, तो बेटा इस सवाल को दूसरी तरीके से भी दूसरी तरीके से सॉल्व किया जाए, नहीं तो फिर बहुत लंबा जाता। ठीक, कैसे करें, एक काम करें, E इज इक्वल टू ई नॉट -0.0591, हम इसमें क्या लगा दें, नष्ट लगा देते हैं, 3 log 10 kc। ठीक है बेटा, ये ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा इसमें आसानी ये पड़ेगी कि इक्विलिब्रियम है तो एट इक्विलिब्रियम E इक्वल टू 0 कर दें, तो E नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ठीक है बेटा, ई नॉट की वैल्यू दी हुई है तो 0.59 इज इक्वल टू आप इसको सॉल्व करेंगे तो एंटी लॉग लेके केसी एंटी लॉग 0.0591 नीचे आ जाएगा, इधर ये चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो केसी इक्वल टू एंटी लॉग में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा 12 का आंसर हो जाएगा, 4th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा है स्टैंडर्ड 13 क्वेश्चन में देखिए, 13 क्वेश्चन में कह रहा है सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक द सॉल्ट विद बिकॉज। अब देखिए 13 क्वेश्चन में कह रहा है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक द सॉल्ट विद बिकॉज। देखिए सॉल्ट हमेशा ऐसी चीजों के लिए जाते हैं जो आपस में
लगभग लगभग उनकी ताकत बराबर हो, स्ट्रेंथ बराबर हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे अगर आपने पढ़ा होगा KNO3, NH4NO3, अगार अगार, इन सबसे मिलकर सॉल्ट ब्रिज बनता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि भाई सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है। सॉल्ट ब्रिज का काम है कि एक पुल बनाना, कि भाई अगर कैथोड रिएक्शन बढ़े तो हम एनोड वाले भेजेंगे, एनोड बढ़े तो हम कैथोड वाले भेज देंगे। मतलब क्या, तो कहीं पर लड़ाई हो रही हो तो हम दोनों तरफ का मैनेज कर देंगे। एक तरीके से पुलिस है। ठीक है, इसके ये झगड़ा करा, इसको 2 थप्पड़ मारो, इसको 2 थप्पड़ मारो, अपने आप शांति हो जाती है। तो दोनों तरफ की जो वेलोसिटी होती है यहाँ, वो हमेशा इक्वल होती है। ठीक, तो ये क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज एक का काम एक होता है कि एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, कि शहर में कोई बदतमीजी ना हो। ठीक, तो सेल में भी कोई बदतमीजी ना, उसको मेंटेन करने का काम है। तो दोनों तरफ से भाई हम सब कुछ सबके लिए इक्वल है, पुलिस सबके लिए इक्वल होती है, वो चाहे बहुत बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ बोथ K and NO3 आर इक्वल होती है बेटा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ सेल, ठीक, एट pH इज इक्वल टू 5। देखिए इसमें सीधे सीधे E नॉट इज इक्वल टू 0.0591। ठीक है, सीधे सीधे इसमें आप एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, E इज इक्वल टू, सीधे सीधे एक फार्मूला याद करिए, E इज इक्वल टू ठीक है, बल्कि यहां पर H कर दीजिएगा, .0591 pH बेटा, ये pH लिखा है। ठीक, अब तो माइनस का पॉइंट, बेटा इसको ठीक कर दूं, मैं साफ साफ लिख दूं, माइनस का 0.0591 इंटू 5। ठीक है, 25, 5 के 5 5 9 45, 25 25 34। ठीक बेटा, माइनस का देखो ये वाला आंसर आ जाएगा, 14th का आंसर हो गया हमारा 2 वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स X, Y एंड Z आर -0.52, माइनस का 0.03 एंड माइनस का 1.18 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक, द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, देखिए जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होता है ना, उतना ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन होता है, उतना अच्छा उसकी रिड्यूसिंग पावर होती। इसकी मैक्सिमम हो गई। ठीक, फिर इसकी सेकंड मैक्सिमम हो गई यहां इस सवाल के हिसाब से। ठीक, और ये सबसे पीछे हो गया, तो आंसर हो जाएगा XYZ है ना बेटा, तो Y फिर Z फिर X, ढूंढो कोई है YZX। देखिए 15 का आंसर 1 हो जाएगा बेटा, YZX। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कह रहा है इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल H2, ठीक है, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल H2 से H गैस, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, Cu+2 से Cu सॉलिड 1m। Which one of the following statement is true? H2 is cathode, Cu is anode। ठीक है भाई, Cu is anode। देखिए कह रहा है H2। अब यहां पर थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ध्यान रखना है। ठीक है, कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे, कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे। ठीक, तो जो लोग नीचे होते हैं वो क्या करते हैं, वो जाते हैं कैथोड पर। ठीक, क्योंकि उनका रिडक्शन होना है। और जो लोग ऊपर है उनका ऑक्सीडेशन होना। हाइड्रोजन एक ऐसा बंदा है, मौके पे हम ऑक्सीडेशन भी करेंगे, रिडक्शन भी करेंगे, जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो काम हम कर देंगे। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ऊपर है कॉपर से, इसलिए हमारा होना ऑक्सीडेशन, इसलिए हमको जाना एनोड पर। यह एनोड पर आ गया। कॉपर नीचे है, कॉपर जाएगा कैथोड पर, क्योंकि उसका रिडक्शन होना है। तो बेटा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 17 में रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 m सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50। ये शुरू किया था मैंने। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन इज 1.4 साइमन पर मीटर। कह रहा द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 m सोल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट इज 280। तो पहले हमको रेजिस्टेंस दिया है 50, ठीक है। दोबारा हमको रेजिस्टेंस दिया है कितना, 280, ठीक। अब हम एक एक आराम से एकदम 250 दिया, 280 दिया हुआ है, ठीक है। और के हमको स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमको कितना दिया बेटा, 1.4, ठीक। अब देखिए एक फार्मूला लगा दीजिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इंटू 1/r, ठीक। अब देखिए 1.4 इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट, ये बेटा पहले वाले के लिए लगा रहे हैं, इंटू 1/50। पहले देखिए रेजिस्टेंस 1/50 दिया हुआ है, बना दीजिए सेल कांस्टेंट। अब 200 वाले पे यही फार्मूला लगा दीजिए, तो K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इंटू 1/r लगा दीजिए फिर से। अब देखिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। सेल कांस्टेंट हमारा कितना आ गया था, 1.4 इंटू 50 अपॉन 280। देखिए यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास केस स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ गया, ठीक है। आप कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 200, 14 दूनी 28, 250 बटे 201 बटे 4, 0.25, ठीक है। इसको सॉल्व, अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, इंटू 1000/c, ये बेटा सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो कितना आया था ये, 0.25 इंटू 1000/c। c कितना दिया हुआ है, c ढूंढो, मोलरिटी, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये आपके पास आंसर मीटर में चाहिए, ये आपके पास सेंटीमीटर में चला आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा कौन सा बनेगा, इसका आंसर अगर आप चेक करोगे तो इसका आंसर बन जाएगा आपके पास पहला वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कह रहा है कैलकुलेट कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी फॉर CaCl2 गिवन दैट। देखिए CaCl2 टूटेगा कैसे, Ca का दिया 119, ठीक। Cl2 का कितना दिया, 76.2। ऐड करिए, देखिए कितना आता है, 119 और 150, करीब करीब 150 के आसपास उसको मान लें, 120 को इसको मान लें, 270 के आसपास कोई आंसर है, आ गया। 1 मिनट लगा, देखिए कैसे क्या कैलकुलेशन कैसे किया, 120 कर दीजिए, इसको 75 मान लीजिए, हो गया, लगभग आपका आंसर मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा गिवन दैट Fe+3:Fe, ओके। पहले लिख लेते हैं जो जो दिया है, से Fe बना रहा ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कर दें बेटा, ठीक। Fe+2:Fe, अच्छी बात है भाई। ये भी ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल, अच्छा हमें निकालना किसकी है, निकालना हमें इधर लिख लेते हैं, इसका निकालना, ठीक। अब देखिए दिमाग ये लगाइए कि इस सवाल को जब भी करें,
जब एक ही का सब कुछ होए, ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, सब कुछ उसी का हो रहा हो, तो हमेशा सवाल डेल्टा जी से जाइए आप। ठीक, यहां पर इस इक्वेशन को ढूंढिए, क्या ये क्वेश्चन इन दोनों इक्वेशन से बन सकती है? अगर हम नीचे वाली इक्वेशन को पलट दें, बेटा इसका क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल, एक फार्मूला याद रखिए, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन ई नॉट एफ। इसमें लगा दीजिए इसको, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, 3 का, तो ई नॉट कितना है, माइनस का 0.036, तो माइनस 0.036। ठीक, अब नीचे वाली इक्वेशन को पलट दीजिए, तो इसका कितना है, जैसे ही नीचे वाली को आप पलटेंगे तो इसका पहले पोटेंशियल देख लेते हैं, तो इसका हो जाएगा -2, इसको आपने चूंकि पलट दिया तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का, और बेटा एफ भी है आगे, खैर एफ तो बाद में कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। ठीक, जैसे ही आपने इसको पलटा, अब ध्यान रखिएगा कि पलट चुके हैं ना, पता दो दो बार पलट दें। क्या था भाई, पलटा हमने क्या था, Fe से Fe+2। ठीक बेटा, ये पलट के आ गया, ऐड कर दो, एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। Fe+3 जो क्वेश्चन ढूंढ रहा हो, क्या वो मिल गई, गिव्स Fe+2 हो गया। ठीक, ऊपर वाली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो हो जाएगा अब देखिए ऊपर वाले में 3 6 18, इधर बेटा कैलकुलेशन कर ले, 3 6 18 3 3 9 10, 105 लगभग 108, माइनस का 0.108, यहां आ जाएगा 2 चौको 8 2 3 6। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का, ठीक, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस के टर्म्स में। इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे, जैसे ही इसका आपने कैलकुलेशन किया, आपके पास तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो मैं पूरा सॉल्व कर दूं, 1 मिनट बेटा। 3 से किया 105, प्लस का इधर किया लगभग 2 चौको 8, तो 0.10, देखिए 0.77 वाला आंसर बैठ रहा है, चेक कर लीजिए आप। ठीक है, और देख लीजिएगा पूरा एग्जैक्ट में आप चेक करिएगा, और इसका आंसर आपका बैठेगा कौन सा, इसका आंसर बेटा चेक करें, 108 दोनों 2 5 10, 108.08, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का ही रहेगा, प्लस वाली वैल्यू ज्यादा आ रही, डेल्टा ये बेटा। फिर इसमें 1 × E0 F करके इन दोनों को ऐड करिएगा, जैसे ही आप F कॉमन लेके इसको कैंसिल करेंगे, E0 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और बेटा इसके E0 की वैल्यू कितनी आएगी, इसके E0 की वैल्यू आ जाएगी 0.77 वोल्ट वाली, आप चेक कर लीजिएगा, बड़े आराम से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं बेटा, मैं पूरा ऐसे करे दे रहा हूं, माइनस का 3 × माइनस का 0.036 प्लस -2 × 0.439, एफ से एफ कैंसिल मार दीजिएगा, तब करिएगा, आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद चलते 20 की तरफ। Which of the following is incorrect? Cell constant is equal to conductivity into resistance। तो बेटा ये तो फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये तो आपको याद ही होगा फार्मूला। ठीक है, ये तो एक फार्मूला है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। अभी बात हो रही थी जिसमें हम लोग कर रहे थे भी सवाल 1/r वाला। सेल कांस्टेंट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, L/A होता है, L/A, यानी यूनिटलेस तो नहीं हो सकता। और देख लें, सेल कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट टू द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टेकन। ठीक है, सेल कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट, देखिए सेल कांस्टेंट जो एक बार किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, टू द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन। सेल कांस्टेंट को इससे मतलब नहीं है, सेल कांस्टेंट तो जो है, जो भी देखिए कांस्टेंट केमिस्ट्री में होते हैं ज्यादातर एक तो टेम्परेचर वेरिएबल होते हैं,
ठीक, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट से कोई मतलब नहीं भाई। इलेक्ट्रोलाइट दो, चाहे 2 आयन हो चाहे 3 आयन होगा ना, अगर आप स्ट्रांग हो तो हम भाई ये हैं, ठीक है। और जितना भी सेल कांस्टेंट बनेगा, अगर आप नंबर ऑफ आयंस दोगे तो हम बना देंगे जितना है। सेल कांस्टेंट अलग, देखिए इसीलिए लिखा है फॉर ए सेल अलग, सेल कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर, एक सेल के लिए एक सेल कांस्टेंट की वैल्यू डेफिनेट होती है, एकदम फिक्स हो जाती है, ठीक। तो कभी भी याद रखिए सेल, ये फार्मूला, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सही है कि भाई हम कंडक्टिविटी ऑफ, हमको इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी से कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी से मतलब होता है नंबर ऑफ आयन से, ठीक। सेल कांस्टेंट इज कांस्टेंट, डेफिनेट सेल के लिए, हर सेल के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग बनेगी, ठीक। तो बेटा इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, अब हम इसके आंसर पे बात कर लेते हैं। तो इसके आंसर में देखिए L/A होता है सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट L/A का मतलब होता है यूनिटलेस नहीं हो सकता वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। कैथोड एंड एनोड आर निगेटिव, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना बेटा, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट देखिए, याद रखिए, चूज द कैथोड एंड एनोड आर नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल। देखिए एक चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक में कैथोड निगेटिव, एनोड पॉजिटिव, ठीक। दूसरी चीज, दूसरा होता है गैल्वेनिक, गैल्वेनिक में कैथोड पॉजिटिव, बस इसको याद कर लेंगे, अपने आप ऊपर वाला सवाल हो जाएगा, ठीक। ढूंढिए भाई, कह रहा है कैथोड एंड एनोड आर नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल। कैथोड एंड एनोड आर नेगेटिव, इलेक्ट्रोलाइटिक में ढूंढो कैथोड, ठीक, कैथोड नेगेटिव बन रहा है, एनोड ढूंढे, ठीक है। और एनोड किसमें है, ये देखिए, ढूंढ लीजिए, अपने आप आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर बेटा कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज रिलेटेड टू दी, देखिए W इज इक्वल टू ZIT E/FIT, ठीक है, ये पहला। दूसरा W1 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वाला, W2 तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होता बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन सेल विल बी निगेटिव। देखिए पहले तो रिडक्शन की बात ही कर लेते हैं, रिडक्शन रिएक्शन इसकी लिख लेते हैं, ठीक। चाहे ट्वाइस एच लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ट्वाइस एच से 0.0591/2 लिखना पड़ेगा, ठीक। अच्छा भाई, अब क्या क्या दिया है, कंसंट्रेशन दिए है, प्रेशर कुछ दिया हुआ है, ठीक। चलिए अभी यहां पर हम लोग इसको प्रेशर का यहां बना देंगे, इसका प्रेशर, यहां पर कंसंट्रेशन ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक काम करिए, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, E इज इक्वल टू E0 माइनस, और हाइड्रोजन का, एक सेकंड बेटा, ठीक। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0, तो E इज इक्वल टू, और बेटा देखिए रिडक्शन रिएक्शन पे ही लगा रहे हैं, माइनस का 0.0591 इसी पे लगा रहा हूं, 1 log 10 प्रेशर, ये प्रेशर वाला है क्योंकि प्रोडक्ट में प्रेशर आया है, ठीक। log 10 प्रेशर अपॉन कंसंट्रेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, सी, ठीक। हमें चाहिए क्या, निगेटिव चाहिए। निगेटिव चाहिए मतलब क्या हो रहा है,
कि ऊपर वाला हमारा बड़ा रहे, ठीक है, और नीचे वाला हमारा थोड़ा छोटा रहे। तो देखिए कौन सा भाई हो सकता है, ठीक है, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, यानी प्रेशर बड़ा कंसंट्रेशन छोटी। चेक करिए, मिल गया, देखिए फट से आंसर, 1 सेकंड लगता है, ठीक है। बस ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, फॉर द सेल रिएक्शन 2Fe plus 3 plus 2I minus gives 2Fe plus 2 plus I2, 2 3 6 2 2 4, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर E0 सेल इतना दिया है। द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द सेल रिएक्शन इज, तो देखो क्या क्या दिया है भाई, E0 दिया हुआ है, ठीक है, डेल्टा G0 इजिकल टू, वही फार्मूला भी देखिए कितने बार ये फार्मूला हो चुका है, डेल्टा G0 इजिकल टू माइनस N E0, ठीक है। आप जैसे ही E0 F कितने ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन है, 2 दूनी 6 2 4, 2 E0 0.30 96500, 9654। देखिए तुरंत आंसर आपके पास, चेक कर लेते हैं, 1 मिनट 2 दिया, 9654, ठीक है। इसका आंसर चेक, इसका आंसर देखिए कितना आ जाएगा, इसका आंसर फट से आपके पास ये वाला आ जाएगा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये जो भी टेस्ट हो रहा है सीआरटी टेस्ट आज हम लोग बात करेंगे 35 का, जो केमिस्ट्री का आज टेस्ट हो रहा है और ये ऑनलाइन मोड टेस्ट हो रहा है। तो आप लोगों को ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा क्योंकि 1-1 घंटे का स्लॉट है और सभी बच्चे इफेक्टिव तरीके से अपना पेपर दे रहे होंगे और अच्छे मार्क्स ला भी रहे होंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं सीआरटी 35 का, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सीआरटी 35 में तो 1 से लेकर के 24 तक के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हमारे अरविंद सर ने डिस्कस किए हैं और 25 से लेकर के 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं हम लोग हैं 25 क्वेश्चन की। तो देखिए सर 25 क्वेश्चन की बात किया जाए, देखिए क्या लिखा है इसमें, है लिखा हुआ इफ द E0 सेल फॉर ए गिवन रिएक्शन हैज ए नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा G0 एंड के इक्विलिब्रियम। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हम लोग बोला जाए कि ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई से हम लिखे ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है आपका E0 सेल, ऐसे लिखे हम लोग, क्या लिखते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर लें कि डेल्टा G0 इज इक्वल टू क्या होता है माइनस NF E0 सेल होता है। अब अगर पूछा जाए आपसे, देखो डेल्टा G0 के बारे में पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पूछा जाए कि देखो यहाँ पर डेल्टा G के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे ई सेल अगर क्या है निगेटिव है, देखो लिखा हुआ है। अगर यहीं पे पूछा जाए आपसे, क्या दिया हुआ उन्होंने कि अगर E0 सेल क्या है आपका निगेटिव है, निगेटिव है, इसका मतलब निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा आपका डेल्टा G0 क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, और डेल्टा G0 पॉजिटिव है तो क्या होगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या होगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अब तो डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसका मतलब क्या कि यहाँ पूछा जाएगा पॉजिटिव का मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे डेल्टा G0 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका 0, डेल्टा G0 क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और यहीं पे क्या पूछा आपसे है के इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है क्या, डेल्टा G0 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं माइनस NRT, क्या लिखते हैं भैया बताइए, माइनस NRT माइनस NRT लॉग क्या लिखते हैं हम लोग हैं के इक्विलिब्रियम। हमसे क्या पूछा है के इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या होगा, अगर अगर देखो यहाँ दिया हुआ आपसे है क्या कि अगर यहाँ पूछ दिया जाए कि अगर यहाँ पे देखो डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी आपकी निगेटिव हो जाएगी। क्या बोला हमने कि अगर डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव है तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके निगेटिव। तो यहाँ हमने क्या बोला कि डेल्टा G0, या हम लोग बोले कि डेल्टा G0 की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो हम बोलेंगे
के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। और अगर के इक्विलिब्रियम निगेटिव है इसका मतलब क्या होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं के इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम लेस देन क्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ देखो क्या है आपका, ग्रेटर देन 0, दूसरा क्या है लेस देन 0। तो देख सकते हैं यहाँ पे दो ही पे ग्रेटर देन 0 है तो ये तो गलत ही हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन 0 है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 26 क्वेश्चन की। देखिए 26 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए 0.5 मोलरिटी मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ ए AgNO3 with electrolytic conductivity of 5.76 in Simon 10⁻³ Simon सेंटीमीटर इनवर्स एट 298 केल्विन पे। तो हम लोग क्या पूछ रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे हम लोग का फार्मूला क्या लगता है, हम लोग जानते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपान क्या होता है आपका मोलरिटी होता है। तो यहाँ देखिए अगर आपसे बोला जाए तो कप्पा कंडक्टिविटी की वैल्यू कितना दिया है आपका बताइए। यहाँ दिया हुआ आपसे क्या, देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द, हाँ कंडक्टिविटी की वैल्यू आपका दिया हुआ, के की वैल्यू, के नॉट की वैल्यू दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका क्या करें हम लोग, यहाँ पे लिख दें हम लोग क्या कि के की वैल्यू कितना दिया आपका है 5.76 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय, अच्छा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी देखो दिया है 0.5, ठीक। तो इससे तो एक कट गया आपका। अब इसको हम कैसे लिख दें हम लोग, यहाँ लिख दें 0.5 से घट जाएगा तो क्या 57.6 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो यहाँ अगर 57.6 हो जाएगा तो 5 दहम 50, तो 11 पचे 55, तो 11.26 है, तो 5 पचे 25, 11.2 क्या हो जाएगा 5 पचे 25, तो 55, 11 पचे 55, 2 6, तो 2 6, तो 5 पचे 25, तो 5 2 आ जाएगा, कितना आएगा 5 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका लेमडा एम की वैल्यू क्या होगा 11.52 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा, या बोलेंगे हम लोग पर मोल। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा हमारा आंसर, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया। आइए बात करते हैं हम लोग हैं क्या 27 क्वेश्चन की। देखिए क्या है 27 क्वेश्चन में, देखिए 27 में क्या दिया हुआ आपका है, यहाँ देखिए क्या लिखा, लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड की बात करें तो लिस्ट फर्स्ट विथ सेकेंड की बात किया है। तो देखो 1 मोल H22O2 में H2O2O2, तो देखो भैया देखिए H2O2O2, H2O से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग हैं O2 में। तो देखो भैया O2, तो यहाँ देखिए अगर H2O की बात करेंगे तो 1 मोल है, यहाँ पे -2 से किस में जा रहे हैं हम लोग 0 में, तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पूछा जाएगा कि बताओ भैया यहाँ पे N की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या होगी, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, तो यहाँ पे 1 मोल के लिए कितना होगा आपका 1 मोल हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, लेकिन देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग समझना है कि देखो -2 से अगर 0 में जाएंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट का क्या होगा सेकेंड। तो यहाँ पे +7 से किस में चले जाएंगे +2 में, तो कितने का चेंज आ रहा है 5 का, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा b का क्या हो जाएगा फोर्थ, तो देखो a का सेकेंड b का फोर्थ, a का सेकेंड b का फोर्थ, यही फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है 1.5 मोल ऑफ Ca फ्रॉम CaCl2, तो 1.5 मोल यहाँ +2 की बात किया गया है, तो 1.5 मोल Ca+2 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे C का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, C का क्या होगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप लोग, तो क्या होगा C का फर्स्ट। यहाँ पे देखेंगे देखो यहाँ पे +2 से और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 3 6 प्लस का 3, तो कितने का चेंज आ रहा है n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 28 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ है, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी सेंटीमोलर सोल्यूशन ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.0210
more inverse centimeter inverse and resistance of the cell containing the solution at 25 degrees Celsius is 60 ohm. The value of cell constant is. तो इसके लिए हमको थोड़ी सी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेगी। क्या हम लोग जानते हैं क्या कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है? कप्पा इज इक्वल टू क्या होता क्या कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू यल बाई ए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम लोग यल बाई ए इज इक्वल टू क्या होगा? कप्पा इंटू क्या हो जाएगा आपका आर रेजिस्टेंस। तो यल बाई ए क्या होता है? क्या होता है? सेल कांस्टेंट हो जाएगा। तो सेल कांस्टेंट की बात करेंगे तो यहाँ कप्पा की वैल्यू देखो कितना दिया हुआ आपका है। यहाँ पूछा गया क्या? जो कंडक्टिविटी कप्पा वही कंडक्टिविटी होती है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 0.0210। और यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दिया? रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो दिया हुआ है 60 ओम दिया हुआ है। तो इंटू क्या कर देंगे हम लोग? 60 कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा? ये देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आपका? इसको जो हम लोग साफ करेंगे, देखो 21 25 105 21 छके क्या होता है? 126 होता है। तो यहाँ देख सकते हैं 126 और जीरो कर देंगे तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? एक जीरो इसको भी लगा दीजिए तो क्या होगा? 1.26 आ जाएगा। तो 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, बताइए कोई दिक्कत? चलो भैया आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखो यहाँ पे क्या दिया है 29 में। 29 की बात करें तो क्या दिया हुआ है आपसे? द कंडक्टिविटी यहाँ पे देखो दिया हुआ वही कप्पा की वैल्यू दिया हुआ है 0.01028 मोल पर लीटर। एसिटिक एसिड इज 4.95 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इफ द एसिटिक एसिड इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, द डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू इज। तो यहाँ एक छोटा सा इसमें कैलकुलेटिव है। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मोलर कंडक्टिविटी निकाल लीजिए। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपान क्या होता है? मोलरिटी। कप्पा क्या होती है? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू कितना दिया है? देखो यहाँ पे 0.00102 इंटू 1000 अपान मोलरिटी की वैल्यू। तो देखो मोलरिटी की वैल्यू कहाँ पे दिया हुआ है? मोलरिटी की वैल्यू हमको नहीं दिया है। तो मोलरिटी की वैल्यू हम कैसे निकाल लें? तो देखो यहाँ पे क्या करें हम लोग? यहाँ पे हम लोग जो निकालेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होगा आपका? मोलरिटी देखो 1 पॉइंट, देखो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी 4.95। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या दिया है? कंडक्टिविटी। थोड़ा सा इसको मैसेज थोड़ा सा चेंज कर दें। यहाँ पे क्या होगा? देखो कंडक्टिविटी आप 0.0 मोल पर लीटर। तो देखो ये मोलरिटी आपकी दी हुई है, ठीक है ना। और एसिटिक एसिड की जो कंडक्टिविटी आपकी ए है, तो इसका मतलब 4.95 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000 अपान मोलरिटी। देखो क्या है? मोल पर लीटर। तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग? 1.028। और जब इधर हम लोग बढ़ाएंगे तो 10 क्या हो जाएगा आपका? क्या होगा आपका? -3 हो जाएगा। तो 10 जब -3 होगा तो जब इसको हम लोग काटेंगे पीटेंगे तो कितना आएगा आपका? 48 पॉइंट आपका आ जाएगा यहीं पे 48.15 साइमन। क्या होगा आपका? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्या है हमारा? क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी आ गया। अब हम लोग निकालें तो क्या अल्फा डिसोसिएशन की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी अपान इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या करेंगे हम लोग? मोलर अपान इनफाइनाइट डायल्यूशन अपान मोलर कंडक्टिविटी। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी कितना दिया है आपका? 48.15 अपान, देखो क्या दिया आपका? यहीं पे आपका लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे फॉरेस्टिक एसिड की देखो यहाँ पे दिया हुआ है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। तो क्या होगा आपका? 390.5 दिया हुआ है। अब इसका अल्फा की वैल्यू निकाल लें। तो जब हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालेंगे ना तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हमारी आ जाएगी? 0. क्या होगा आपका?
0.1233 आ जाएगा। 0.1233 क्या होगा आपका, यहीं पे आपका ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब हमको क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए क्या होगा आपका, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे देखो क्या बोलेंगे, सी अल्फा स्क्वायर, तो जब कंसंट्रेशन की वैल्यू आएगा क्या, देखो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यही कंडक्टिविटी क्या होगा आपका, यही कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, इसके लिए लिख सकते हैं 1.028 इंटू 10⁻³ और अल्फा की वैल्यू किधर दिया हुआ आपका 0.1233 का स्क्वायर अपान यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 0.1233। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम लोग घटाएंगे और जब के की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो जो वैल्यू हमारी आएगी, आ जाएगी कितना 1.78 इंटू 10⁻⁻, कितना होगा 5 क्या मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या, देखिए ध्यान से देखने वाली बात है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग ऐसे हम लोगों ने फिर फाइनल फार्मूला हम लोगों ने ये लगाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो करेक्ट आंसर आपका आएगा, क्या आएगा 1.78 इंटू 10⁵ मोल पर लीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ये कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा करने लायक वेल था। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, बोलिए। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 30 क्वेश्चन की। देखिए 30 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 30 क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर ए गिवन रिएक्शन इज। देखो एक इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सी यू से सी यू प्लस 2 में जाएं तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे ए जी से यहाँ पे जाएं, देखो 2 मोल के लिए, तो यहाँ पर भी एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। तो यहाँ हम लोग जानते हैं क्या, ई सेल इज इक्वल टू, फार्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 1 अपान एन लॉग क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान क्या लिखते हैं हम लोग हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो देखो यहाँ पे ई, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ई सेल की वैल्यू क्या दिया है 0। तो इसका मतलब पूछ रहा क्या, ई नॉट सेल, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो देखो ई नॉट सेल की वैल्यू आपका दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे अब आपका कितना दिया, देखो ई नॉट सेल की वैल्यू आपका दिया हुआ है, ठीक ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखो ई नॉट सेल की वैल्यू कितना दिया आपका है 0.46 दिया हुआ है, माइनस 0.059 अपान एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 लॉग। अब देखो लॉग प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट की बात किया जाए, किसकी बात करेंगे, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट की बात करेंगे। अच्छा एक बात और आपको समझना है कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम ऐसे चेंज कर दें, तो क्या हम लोग चेंज कर दें, यहाँ पे अगर देखो बोला क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले समझिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर द गिवन रिएक्शन। तो मतलब ई नॉट सेल की वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ई सेल 0 और ई नॉट की वैल्यू कितना दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की वैल्यू पूछ रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के सी बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे ई सेल इलेक्ट्रोड सेल की वैल्यू क्या होती है, इक्विलिब्रियम पे 0 होती है, यहाँ पे 0.46 माइनस 0.059 अपान 2 लॉग क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे के सी। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखें तो अगर इसको हम लोग इधर लेके जाएं तो 0.059 इज इक्वल टू यहाँ पे 0.46 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और हम थोड़ा सा लिख दें, थोड़ा सा हम इसमें चेंज कर दें, क्या होगा आपका लॉग, क्या होगा आपका के सी इज इक्वल टू 0.46 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2। अब लॉग के सी की वैल्यू निकालें हम लोग, लॉग के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
46 इंटू 2 डिवाइड बाई क्या होगा 0.0591। ठीक, अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 46, तो क्या होगा 91, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.91 अपान 0.059। तो देखो भैया अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो जो हमारी ये वैल्यू आ गई तो 5, तो देखो 5 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 15 छके 90। तो इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिखेंगे क्या 15.6 आ जाएगा। कितना आएगा भैया 15.6, 15 छके 90 तो 15.6 आ जाएगा। अब ये क्या है लॉग केसी है, तो मतलब हम बोले आपसे कि लॉग केसी इज इक्वल टू क्या है, अगर 15.6 है तो केसी निकालना चाहेंगे तो जो पॉइंट के पहले होता है वो पावर में चली जाती है तो 10 टू दी पावर 15 हो जाएगा। और 6 वैल्यू किसकी होती है, कितनी वैल्यू होती है 4 की होती है, तो 3.92 कर देंगे, 3.92 इंटू 10 टू दी पावर 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3.92 इंटू 10 टू दी पावर 15 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, बताइए। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं 31 क्वेश्चन की। देखिए क्या पूछा है, हाउ मेनी कूलाम ऑफ चार्ज विल बी रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 50 ग्राम, क्या दिया है ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम प्योर एंड माल्टेन Al2O3। तो यहाँ हम लोग बात करें ना तो Al2O3 को अगर हम लोग डिसोसिएट करेंगे ना तो यहाँ पे क्या होगा 2Al प्लस 3 में अब प्लस क्या होगा आपका 3O-2। यहाँ देखो 2 3 6, 3 दूना 6, इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कूलाम चार्ज पूछ रहा है। ठीक, तो चार्ज मतलब क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि W अपान E इज इक्वल टू आई इंटू टी अपान 96500। वेट कितना दिया है 50 ग्राम। ठीक, और इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इसका मोलर मास कितना होता है 27, तो 27 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे +3 से 6, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या 27 डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे, एल्युमिनियम एल्युमिनियम प्लस में 3 में चेंज होता है तो 27 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। आई मतलब देखो यहाँ पे पूछा जाएगा क्या 4, तो आई की वैल्यू मतलब चार्ज यही तो पूछ रहा है आपसे, आई की वैल्यू पूछ रहा है, इंटू टी की वैल्यू 1 हो जाएगा अपान 96500। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे आई मतलब क्या, तो देखो यहाँ पे क्या होगा 50 इंटू 96500 अपान क्या हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर इंटू 3 अपान 27, तो 3 9 27 9, और इसको हम लोग काट देंगे तो देखो 9 1 जा 9, यहाँ पे आएगा 65, तो 9 छक 54 9 7 63 0.7, 9 7 63 3 और 0, तो फिर 9 3 27 और क्या होगा 2, तो क्या होगा आपका 9 दूना 18। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो हमारी वैल्यू जो आ जाएगी, देखिए यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू हम जो हमारी आएगी कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा आपका 53, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 5 5 दाम 50, तो 53 के लगभग आ रहा है, मतलब 53 आपका आ जाएगा 6111 कूलाम आ जाएगा। तो चार्ज की वैल्यू आई की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 53611, यही हमारा करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, 536111 कूलाम हमारा आ जाएगा। ठीक है भैया, बोलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की जल्दी कर ले हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ आपका है 32 में, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। देखो क्या दिया हुआ इन इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड ऑन एन। ठीक है, एन पे डिपेंड करता है क्योंकि एन की वैल्यू क्या होगा 1 2 3 हो सकता है आपका। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा आपका सही। ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एंड डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एकदम सही है। दोनों क्या होते हैं, ई सेल इंटेंसिव होता है और डेल्टा जी क्या होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ये दोनों आपके सही है, इसका मतलब क्या होगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट दोनों क्या होंगे आपके सही हो जाएंगे। ठीक है भैया, बताइए, इसमें कुछ करने की जरूरत तो है नहीं,
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। आइए बात करते हैं हम लोग हैं, देखिए 33 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सेल पोटेंशियल ऑफ ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट पीएच इज इक्वल टू कितना दिया है 10 एज। तो इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात किया जाए तो यहाँ पे H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या होगा आपका यहीं पे 1/2 H2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग क्या होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान क्या होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपन क्या बोलेंगे हम लोग, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। बताइए सही है कि नहीं, बोलिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन की कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपान, यहाँ देखिए यहाँ +1 होगा और यहाँ पे 0, तो क्या होगा एन की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 1 और लॉग यहाँ पे देखेंगे इसका सॉलिड के फॉर्म में होता है और ये क्या होगा आपका एक्वस फॉर्म में है, तो 1 अपान H प्लस आयन। इसका मतलब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, पीएच बोल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस 0.059 इंटू पीएच, और पीएच की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 10 दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा माइनस 0.591 वोल्ट, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या माइनस का 0.591 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 34 क्वेश्चन की। देखो क्या दिया था, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम मॉल्टेन AlCl3। मतलब एल्युमिनियम Al से हम लोग किस में जा रहे हैं, AlCl3 में। तो देखो यहाँ पे क्या 0 से यहाँ एल्युमिनियम का निकालेंगे तो प्लस का 3 आएगा, यहाँ पे N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इसका मतलब क्या होगा यहीं पे 3 फैराडे के बराबर हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसको डिसोसिएट करेंगे तो प्लस का 3 और 3Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। देखो क्या दिया हुआ आपका, द ईएमएफ ऑफ द सेल इन्वॉल्विंग फॉलोइंग चेंज Zn प्लस Ni प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस Ni। पूछ रहा है आपसे क्या, देखो ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू आपसे दी हुई है क्या 0.5105 वोल्ट, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज। तो यहाँ पे हम लोग याद रखें, क्या हम लोग याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फिर हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग क्या होगा आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल। देखो ये ई नॉट सेल की वैल्यू आपसे पूछ रही है और ई सेल की वैल्यू आपका दिया है 0.5105 इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ठीक, और यहाँ पे n की वैल्यू देखेंगे तो 0 से यहाँ पे क्या जा रहा है प्लस का 2, यहाँ भी प्लस 2 से क्या जा रहा है 0 में। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे n की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी n की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, दोनों बराबर है। इसका मतलब 0.0591 अपान 2 लॉग क्या होगा आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, दोनों सेम है। देखो यहाँ पे क्या होगा 2/2, तो यहाँ पे 2/2 क्या होगा 1, और हम जानते हैं log 1 की वैल्यू कितना होता है 0। अगर log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगा तो आप बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे ये पूरी वैल्यू देखो, सॉरी यहाँ पे क्या होगा माइनस लगेगा ना, माइनस लगेगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे आ गया 1 और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। और जब 0 होगा तो इसका मतलब बोल सकते हैं क्या, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.5105 वोल्ट हो जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5105 वोल्ट। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं क्या 36 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ई नॉट सेल, देखो यहाँ +2 से 0 में जा रहा है,
इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ Zn+2 से Zn में जा रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे इसकी वैल्यू इतनी दी हुई है, यहाँ पे इसकी वैल्यू इतनी दी हुई है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से +2 में जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो पूछ रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। तो इसके लिए क्या होगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट किसके लिए, रिडक्शन माइनस ई नॉट किसके लिए हो जाएगा आपका, रिडक्शन। तो ई नॉट रिडक्शन किसके लिए, यहाँ पे बोलेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे प्लस Zn से Zn+2 में जाएंगे तो क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन, और फिर क्या होगा आपका, रिडक्शन। तो इसका मतलब ये रिडक्शन किसके लिए है, कॉपर के लिए है, ये क्या है आपका, जिंक के लिए है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें हम लोग, तो ई नॉट सेल कॉपर में क्या होगा, रिडक्शन देखो हो रहा है, अब कॉपर में यहाँ पे क्या रिडक्शन, और जिंक पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हम ऐसे लिखें, कॉपर में रिडक्शन है तो क्या लिखेंगे, प्लस का 0.34 माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा आपका 0.75। तो इसको हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 0.34 प्लस 0.75। इसका मतलब तो 5 4 9 और 7 3 कितना होगा, 10, तो 2.2 आप देख सकते हैं 1.09 वोल्ट हो जाएगा। तो देखो 1.09 वोल्ट, 5 4 9 7 3 10, तो 1.09, तो 1.09 को ये पॉजिटिव फॉर्म में है तो आपका क्या बोल सकते हैं, 1.1 आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, 1.09 क्या हो जाएगा आपका, 1.1 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 6 यहाँ पे कितने दिया है, 0.76 दिया है, तो 6 4 10 के 0, यहाँ पे 7 3 10 1 11, तो कितना हो जाएगा, 1.1 वोल्ट ही हो जाएगा, 0.76 दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कह दिया 37 में, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज विथ डाइल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल, ऑल ऑफ दिस। तो बताओ भैया यहाँ पे क्या होगा, याद रखिएगा अगर पूछा जाएगा मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करता है डाइल्यूशन के साथ, एकदम आपका सही है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन, तो क्या होगा आपका, ये आपका सही है। और पूछा जाएगा क्या, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल, तो ये आपका ये भी सही है। इसका मतलब क्या होगा, ओवरऑल सभी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं 38 क्वेश्चन की। ये सेशन रीजन का क्वेश्चन है, पूछा गया ए मेटल हैविंग नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल व्हेन डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन हैज द टेंडेंसी टू पास इनटू द सॉल्यूशन। ठीक, रीजन क्या दिया है, क्या हुआ, मेटल अंडरगोज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल हैव हाई टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। इसका मतलब एकदम सही है, मतलब नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो हाईली गेट क्या होता है आपका, ऑक्सीडाइज होता है। एकदम सही है, जिसमें नेगेटिव वैल्यू जितना कम होता है वो ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है। और यहाँ लिखा हुआ है कि मेटल हैविंग नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिप्ड इन द सॉल्यूशन इट्स ओन आयन हैज द टेंडेंसी टू पास इनटू द सॉल्यूशन में। तो ये क्या आपका एकदम सही है। इसका मतलब क्या होगा, एसर्शन एंड रीजन दोनों सही है, और इसका देखो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है क्या, एसर्शन का। इसका मतलब जानते हैं कि जिसका निगेटिव वैल्यू जितना क्या होता है आपका कम, उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होता है। देखो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये एकदम सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी क्या हो रहा है आपका, कर रहा है। ठीक है ना। आइए 39 क्वेश्चन की बात करें, क्या दिया है आपका है, यहाँ 39 में E1 E2 E3 की बात आपसे पूछ रहा है, ईएमएफ वैल्यू ऑफ द 3 गैल्वेनिक सेल रिस्पेक्टिवली की बात करेंगे। तो देखो क्या पूछा, क्या इसमें ट्रू होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखें कि यहाँ Zn+2 में जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ copper+2 कॉपर में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, रिडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देखें कैसे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान यन की वैल्यू यन लॉग क्या होगा आपका, प्रोडक्ट अपान क्या होगा आपका, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो अगर पहले की बात करें तो ई सेल
इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान 2 log। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब क्या होगा आपका, यहाँ ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पे 1 अपान 0.1। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। अगर 10 हो जाएगा तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, यहाँ पे क्या होगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब क्या होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, काट दीजिएगा इस ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस क्या हो जाएगा आपका 0.0 और 29 हो जाएगा। निगेटिव वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है हमारी, निगेटिव वैल्यू हमारी आ रही है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब आपसे पूछा जाए इसके लिए, किसके लिए, सेकेंड के लिए पूछा जाए, तो सेकेंड का क्या होगा बताइए। अगर सेकेंड का पूछा जाएगा तो आप बताइए, निकालिए, क्या निकालेंगे आप। देखो ये तो हमारा निगेटिव वैल्यू आ गया। सेकेंड का पूछा जाएगा तो देखो ये कैसे निकालेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान 2 log। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो 1 अपान 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये log 1 की वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा आपका, ई सेल, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा। अच्छा भैया, थर्ड की बात किया जाए तो देखो यहाँ क्या दिया है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान 2 log। अब देखो यहाँ पे क्या है 0.1 अपान 1, तो 10 की पावर -1, तो इसको कहते हैं 10 की पावर -1 लिख देंगे, और -1 क्या होगा, माइनस इधर आगे चला जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, ई नॉट सेल प्लस 0.029, तो मतलब ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ई नॉट सेल। देखो इसकी पॉजिटिव आ रही है, क्या हो रहा है आपका, E3 की पॉजिटिव और E2 की क्या आ रही है आपका 0, और इसका E1 क्या निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, E3 की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर E2 और फिर क्या आएगा आपका E1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, बताइए। चलो सर आगे क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन की बात करें, द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो क्या दिया हुआ है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोह सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एकदम सही है, दोनों सही है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एकदम सही है। ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर इसमें पाया जाएगा। ठीक है भैया, बोलिए। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 41 क्वेश्चन की। देखिए 41 की बात किया जाए तो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर यानी ए सोल्यूशन ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.5 इंटू 10⁻³ ओम है। कैलकुलेट द, क्या पूछा आपसे, रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो याद रखिएगा, अगर रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी पूछा जाएगा तो हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू रो क्या होगा आपका L/A होता है। इसका मतलब अगर हम लोग L/A निकालेंगे तो क्या होगा R अपान क्या होगा आपका रो हो जाएगा। और रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो दिया हुआ है 0.05, देखो दिया कि नहीं दिया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ दिया हुआ आपका है क्या। लेकिन अगर हम लोग ऐसे देखें तो देखो यहाँ पे L/A, यहाँ पर हम लोग ऐसे कर लें, इसको क्या लिख दें हम लोग, रो इज इक्वल टू क्या लिख दें हम लोग, इसका हम लोग निकालते हैं, रो इज इक्वल टू ऐसे लिख दें, रो इज इक्वल टू आर, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो RA अपान L हो जाएगा। और एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू कितना होगा 3.14 इंटू R, देखो R कितना दिया है, R की वैल्यू कितना दिया है, देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है 0.05, दिया कि नहीं दिया है, 0.05 का क्या होगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो इसकी वैल्यू जो हमारी आएगी कितना आ जाएगा आपका 0.785 हो जाएगा। ठीक,
अब आर मतलब रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस कितना दिया आपका है, यहाँ देखो कितना दिया आपका है 50, तो क्या लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे नहीं, रेजिस्टेंस कितना दिया है 5 ओम दे दिया है, कितना दिया है 5 ओम, तो 5.55, इसको थोड़ा से लिख दें 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया की वैल्यू कितना आएगा 0.785 अपान लेंथ की वैल्यू देखो कितना दिया है, लेंथ की बात करेंगे तो देखो लिखा 1, क्या लिखा डायामीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 50, तो जब हम लोग 50 करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 से ये 10⁻³ ये कट जाएगा, 10⁻⁻2 बचेगा और 50 5 हम 50, यहाँ पे 10 मतलब कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, अब यहाँ पे देखो 5 हम 50, ठीक है ना, 5 मतलब 78 से ज़्यादा ही आएगा, तो जब 78 से ज़्यादा आएगा तो यहाँ जो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 87.135 क्या आ जाएगा आपका ओम आ जाएगा, क्या क्या है रो है रो। अच्छा अब हमसे क्या पूछा है, ये तो हमारा क्या निकला है रजिस्टिविटी, क्या निकला है रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी की बात किया जाए ये हमारा क्या निकला रजिस्टिविटी। अब कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपान रजिस्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की बात करेंगे CONDUCT, कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1 अपान रजिस्टिविटी, तो 1 अपान 87.135, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 300 और बढ़ जाएगा 1000, फिर इतना कर देंगे तो 0 पॉइंट क्या होगा आपका 0.1148 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो थोड़ा इसमें दो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना था, क्या यहाँ पे कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी दोनों हमको सॉल्व करना था, तो ये हमारा आंसर आ गया, यहाँ एक कंडक्टिविटी का है और ये हमारा क्या है रजिस्टिविटी का आंसर है, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 4th इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं 42 की, देखो क्या दिया हुआ है, ये सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट विद द करंट 3 एम्पियर, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड। तो यहाँ कैथोड की बात करें देखो कॉपर की बात किया गया है, तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या हो जाएगा Cu, यहाँ पे N की वैल्यू कितना हो जाएगा आपसे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पूछा गया मास, तो क्या लिखेंगे हम लोग W अपान E इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी अपान 96500, ठीक, तो वेट पूछ रहा है इक्विवेलेंट वेट, तो वेट हमसे पूछ रहा है कॉपर का मोलर मास कितना होता है 63.5 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू आई, देखो करंट की वैल्यू कितना दिया है, क्या पूछ रहा है आपसे करंट की वैल्यू 3 एम्पियर दिया हुआ है, 3 इंटू टी की वैल्यू कितना दिया है 10 मिनट, और क्या दिया है 10 मिनट अपान 96500, तो यहां से जो हमारा वेट निकलेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 इंटू यहाँ काट दीजिए तो कितना आएगा आपका 2 तिहाई 6, आपका 2 1 2 2 दूना 4 2 5 10, ठीक है ना, अपान 96500, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो हमारी जो वैल्यू आएगी लगभग जो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितना 0.5876 ग्राम हमारा आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो क्या दिया हुआ है 43 में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखो यहाँ पे Al+3/Al, Ag+3/Ag, K+/K एंड Cr+3/Cr, तो यहाँ क्या दिया है इसकी वैल्यू देखा जाए तो निगेट पूछा क्या है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, आप क्या पूछा रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर की बात किया जाए ना तो रिड्यूसिंग पावर बोले हम लोग क्या रिड्यूसिंग पावर, अगर रिड्यूसिंग पावर की बात किया जाए तो रिड्यूसिंग पावर अगर मान लीजिए जिसकी ज्यादा होती है यहां हम लोग बोल सकते हैं क्या वही क्या होता है स्ट्रांगेस्ट क्या होता है उसका स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है आपका पावर होगा,
मतलब रिड्यूसिंग पावर की बात की जाए, या हम लोग बोले ऐसे, हम लोग बोल दे क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसे बोल दें स्टैंडर्ड रिडक्शन की पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा उसका क्या होता है, स्ट्रांगेस्ट स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे याद रखिए जिसमें निगेटिव वैल्यू जितना ज्यादा होता है उसका क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग पावर उसका उतना ज्यादा होता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका उतना ही ज्यादा होता है। तो देखो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखो 1 2 3, तो इसकी वैल्यू सबसे निगेटिव में क्या है आपका, सबसे कम है। कम मतलब स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीड क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग पावर उसका सबसे ज्यादा, तो के का तो क्या होगा आपका, क्या होगा, थर्ड वाले नंबर पे है, तो के का तो क्या होगा आपका सबसे, के आ गया, के आ गया। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे कौन आया आपका, देखो यहाँ पे आपका, यहाँ पे ए वाला आया, मतलब क्या आएगा आपका ए एल। तो देखो यहाँ पे ए एल है और आपका ए एल है। अब थर्ड वाले से देखेंगे, यहाँ देखो क्या दिया है आपका माइनस के 0.4, किसके लिए दिया है, लास्ट वाले का दिया हुआ है, किसके लिए, लास्ट वाले का। तो लास्ट वाले कौन सा है, क्रोमियम, और फिर कौन सा होगा आपका ए जी। थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अब हम लोग बात करते हैं क्या, 44 क्वेश्चन की। देखिए 44 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 44 क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्या पूछा है, व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल डेनियल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल डेनियल सेल की बात करेंगे ना, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो केटायन मूव कहाँ होता है आपका, या अगर इलेक्ट्रोकेमिकल डेनियल सेल की बात करेंगे तो केटायन कहाँ पे मूव होता है, कापर इलेक्ट्रोड पे होता है। देखो लिखा देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कापर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, नहीं, केटायन मूव टुवर्ड कापर इलेक्ट्रोड में, और क्या होता है, एनायन मूव टुवर्ड क्या होगा आपका, यहाँ पे जो आपका क्या होगा आपका जिंक इलेक्ट्रोड में। तो याद रखिएगा आप लोग, तो यहाँ केटायन मूव टुवर्ड क्या होगा आपका कापर इलेक्ट्रोड हो जाएगा। तो करंट फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कापर इलेक्ट्रोड, नहीं, केटायन मूव टुवर्ड्स क्या हो जाएगा आपका कापर इलेक्ट्रोड। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कापर पे कितना चार्ज होता है, प्लस का 2 चार्ज पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ स्टैंडर्ड, क्या बोलते स्टैंडर्ड बोलेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है इस रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए। तो देखो कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन ग्रेफाइट हो गया, यहाँ पे 2H2 है, यहाँ पे क्या दिया है H2, तो यहाँ पे 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, और CH4 दिया है, यहाँ पे CH4 दिया हुआ है। तो हम कुछ करें ना, हम लोग सिर्फ ये लिख दें, हम लोग क्या यहाँ पे कि डेल्टा H इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। कुछ नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू बस लिख दीजिए यहाँ पे क्या, माइनस 393.5 प्लस 2 इंटू 2 माइनस में दिया हुआ है माइनस 285.8, और यहाँ पे क्या दिया है प्लस में प्लस 890 पॉइंट कितना दिया आपका 3। ठीक, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो हमारी जो क्या आएगी, इस यहाँ पे निगेटिव वैल्यू में आएगी, क्योंकि निगेटिव वैल्यू यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, और निगेटिव वैल्यू में कितना आएगा, माइनस का 74.8 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव वैल्यू यहाँ पे क्या होगी आपकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू जो होती है, हम देखो क्या लिखा आप लोगों ने, यहाँ पे लिखा हम लोगों ने, क्या लिखा हम लोगों ने है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा आपका, देखिए आइए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 46 क्वेश्चन की। ठीक है, 46 क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे आप जीनान का निकालेंगे तो +4, यहाँ आएगा +6, यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा +1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ तो क्या होगा आपका रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल आपके
हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पूछेगा तो यहाँ जिनान पे +2 है, यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ जिनान पे +6 है, यहाँ पर भी +6 हो जाएगा। जिनान पे यहाँ पे क्या है, +6 है, यहाँ पर भी +6 हो जाएगा। तो ये तीनों रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल आपके नहीं होंगे। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आइए बात करते हैं 47। देखो क्या दिया है, 1 ग्राम ऑफ एक कार्बोनेट M2CO3 ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सिस HCl। इसका मतलब क्या बोलेंगे, M2CO3 को अगर 2HCl के साथ रिएक्शन करा दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ बोल सकते हैं आप लोग, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका M2MCl प्लस क्या बन जाएगा CO2 और प्लस क्या बन जाएगा आपका H2O। तो देखो भैया यहाँ पे इसके 1 मोल के लिए इसका क्या बन रहा है, CO2 का 1 ही मोल बन रहा है। तो यहाँ पे 1 मोल है कोफिशिएंट, यहाँ पर भी क्या होगा आपका 1 मोल कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या दिया है, 1 ग्राम दिया है, क्या दिया है 1 ग्राम। और यहाँ पे CO2 के मोल कितने दिए हुए आपके हैं, देखो दिया हुआ है 0.01186 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या होगा आपका, इसके मोल ऑफ क्या हो जाएगा CO2। तो हमको क्या निकालना है, पूछा है मोलर मास पूछ रहा है, तो इसी को हमको निकालना है। तो क्या लिखे हम लोग, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेट 1 ग्राम दिया है अपान 0. क्या होगा आपका 0 क्या दिया है आपका 1186। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5, तो 1 0 0 0 और क्या होगा 0 अपान 1186 हो जाएगा। तो 11 बटे 88, तो कितना आ जाएगा आपका 84.3 आ जाएगा। कितना आएगा भैया 84 पॉइंट कितना आ जाएगा 3, क्या होगा आपका ग्राम हो जाएगा। तो 84.3 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। देखो क्या दिया है 48 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो याद रखिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे इस कार्बन से या इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए और यह कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो भैया यहाँ क्या दिया है, 1 ब्यूटीन दिया है, यहाँ 1 प्रोपीन दिया है, यहाँ 1 ब्यूटीन दिया है। तो यही जो आपका है थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। तो पहले ये बना लीजिए 2 ब्यूटीन, आप ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3। लेकिन 1 फेनिल दिया है तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या 1 फेनिल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे H तो होगा ही होगा और यहाँ पे क्या होगा CH2 और यहीं जोड़ देंगे हम लोग बेंजीन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बेंजीन। तो देखो एक ग्रुप सब ग्रुप क्या है आपके, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, यहाँ पे अलग ग्रुप है। तो यही आपका सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यही करेगा आपका सिस ऑब्लिक ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो कर देगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 49 क्वेश्चन की। तो 49 में क्या दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज एट 300 केल्विन फॉर द रिएक्शन। देखो दिया हुआ है 2A गिब्स क्या दिया है B + C। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका। ठीक, एट ए गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज A इज इक्वल टू 1/2, B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू क्या दिया है 1/2। द रिएक्शन प्रोसीड इन द, देखो दिया हुआ आपका इन द R की वैल्यू A दिया हुआ। तो हमको कैसे निकालें, हम लोग इसमें 2 तरीके से निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू, हम लोग निकालते हैं डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NRT, क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे ln, या फिर बोलते हैं हम लोग क्या log ln, लिख दीजिए ln के इक्विलिब्रियम। ठीक, अब हम लोग क्या करें, डेल्टा देखो यहाँ पे डेल्टा G नॉट की वैल्यू आपकी दी हुई है कितना 2494.2 और यहाँ पे n की वैल्यू पूछा जाए तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू आपका क्या होगा, आपका n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और
आर की वैल्यू कितना दिया है 8.314 इंटू टी की वैल्यू 300 लॉग क्या हो जाएगा, सॉरी ln के इक्विलिब्रियम। ठीक, अब इसको हम लोग क्या लिखें, हम लोग ln के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होगा आपका 2494.2 अपान क्या होगा आपका, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ऐसे लिख दें 2494.2 अपान 8.314 इंटू 300, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो देखो भैया यहाँ पे ln के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या दिया आपका 8 त्रिके 24, देखो 8 त्रिके 24 तो देखो आपका आ गया। इसका मतलब क्या होगा आपका, इसको काटेंगे हम पीटेंगे हम लोग ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या आएगा आपका 1। तो हम लोग ऐसे देखें कि अगर हमको यहाँ पे ln के इक्विलिब्रियम की बात किया गया तो ln के इक्विलिब्रियम की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा 1, और हम लोग अगर के इक्विलिब्रियम लिखेंगे ना तो क्या होगा e की पावर क्या होगा -1, और e की पावर -1 की वैल्यू कितनी होती है 0.86, कितना होता है सॉरी 0.367 होती है आपकी। ठीक है ना। तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो के इक्विलिब्रियम की 0.367 आपकी आ जाएगी। अब इसके बाद हमको तो क्या निकला, हम के इक्विलिब्रियम और क्यूसी, तो क्यूसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो देखो बी और सी की बात किया जाए तो बी की वैल्यू कितना दिया है 2, सी की वैल्यू कितना दिया है 1/2 और ए की वैल्यू कितना दिया आपसे है 1/2। 1/2 का यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब क्यूसी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है किससे, के इक्विलिब्रियम से। अगर क्यूसी की वैल्यू ज्यादा होगा के इक्विलिब्रियम से तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बोल सकते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब क्यू ग्रेटर देन के सी तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, और यही फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर क्यू लेस देन के सी होता तो यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, क्यू की के सी की वैल्यू ज्यादा और क्यू की क्यूसी की वैल्यू कम तो रिएक्शन कहा जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यू अगर के सी के बराबर होगा तो क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगी। ठीक है भैया। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 50 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया 50 क्वेश्चन में, अगर 50 क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा आपका BCl3 इज ट्राइगोनल प्लेनर वाइल PCl5 इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एकदम सही है। अगर हम लोग BCl3 की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा और 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा sp2, और sp2 क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है भैया। और PCl5 की बात करेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसे बन जाएगा, यहाँ Cl यहाँ Cl हो जाएगा। BCl3 sp2 हाइब्रिडाइज एंड PCl5 sp3 हाइब्रिडाइज, एकदम से देखो 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका sp3d हो जाएगा। इसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ये भी आपका एकदम सही है। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये रहे हमारे CRT में 25 से लेकर के 50 क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया भी होगा और अच्छे से करिएगा, क्योंकि जो आपका क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है थोड़ा सा क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें ज़्यादा दिया गया है। तो कोशिश करिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमसे गलती ना हो, और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और फास्ट रिवीजन करने के लिए CRT टेस्ट देते रहिए। फिर अगले टेस्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।